ये है शक्तिपीठ माँ ज्वाला धाम कुचेहरा। चलिए अंदर चलते हैं, करते हैं माँ के दर्शन। नर्मदे हर। दोस्तों, आज हम हैं मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में। यहाँ पर एक आश्रम है शक्तिपीठ के नाम से, ज्वाला धाम, जो बहुत पुराना तो नहीं है। ये 2006 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और वो भी एक यहाँ के ग्रस्त परिवार हैं। तो उन्हें कुछ माता रानी ने स्वप्न दिया था उनके बालकाल में, बालकाल ही कहा जाएगा, 18-20 वर्ष की उनकी अवस्था थी उस समय 2006 में। तो अभी उनकी ज़्यादा अवस्था भी नहीं है। तो 2006 से ये स्थान अस्तित्व में आया। बिल्कुल जंगल में ये था, बताते हैं, बिल्कुल जंगल में। और आज तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, बहुत विशाल स्थान बन गया है और आसपास जंगल है, लेकिन यहाँ पर ये खाली हो गया तो साफ़ सुथरा लगने लगा है। तो आइए चलते हैं अंदर, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है तो अनुष्ठान भी चल रहा है, रुद्राभिषेक वगैरह। तो चलते हैं मंदिर प्रांगण में। और यहाँ जो मुख्य संत कहें हैं तो वो ग्रस्त, लेकिन आप चूँकि इस पूजा पद्धति में लगे हुए हैं तो उन्हें संत भी कहा जा सकता है, पुजारी भी कहा जा सकता है, कुछ भी। तो आइए चलते हैं उनके पास और जानते हैं कुछ स्थान के बारे में कि कैसे क्या इस जंगल में माता रानी ने उनको दर्शन दिए, या क्या हुआ, या किस तरीके से ये स्थान इतना अस्तित्व में आया कि आज ये इसमें शहडोल संभाग में बहुत ही चर्चित क्षेत्र है। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर के, और यहाँ माता रानी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी करती हैं। तो आइए चलते हैं, करते हैं ऐसे दिव्य स्थान के दर्शन और माता रानी के भी दर्शन करते हैं। और उनसे जो संत भगवान हैं यहाँ पर बड़े पुजारी के नाम से जाने जाते हैं, तो उनके दर्शन करते हैं, उन्हीं के मुखारबिंद से जानते हैं इस स्थान के बारे में। तो आइए चलते हैं। ये है जिला उमरिया, मध्य प्रदेश। यहाँ से तो यहाँ प्रवेश करने के बाद सर्वप्रथम जूते चप्पल स्टैंड ये है, यहाँ उतारेंगे। और जूते चप्पल उतारने के बाद चलते हैं फिर हम आगे। ये जूता चप्पल स्टैंड है और जूते चप्पल उतारने के बाद अब हम चलते हैं आगे और चलते हैं इस प्रांगण को देखते हैं। काफ़ी अच्छा और विशाल प्रांगण है जो बना हुआ है यहाँ पर। नर्मदे हर। जदेरग्रवन्ताम्माद्रोचमे जनसाचमे बागिरियानिचमे ब्रोडकलचमे ग्रावाडचमे दगवडेचमे सचमे सचमे विद्यावाचमे विद्याहोचमे नेग्रवन्ताम्मा सवाचमे सौविलवच्छाचमे सचमे
आपो हिसामय होतान होजेदागन महेरणमय किक्कदे जो वाजवत मोर सिधाजेन उदतीर्य मातराम स्मारो मोदिस्याजिरोदा स्मालिरिंदर समोना देह देवी मंदिरादा सामरो भयागानि बंधुर आगानि देव महान सेवा सुरा गुरुवाय होतान नंदना सरियान गुरुवाय होतान गुरुवाय हे गुरुवाय सत्संग यही माँ की एक छोटी सी मड़िया थी, जहाँ दिन में ही जंगली जानवर विचरण किया करते थे और रात के होने पर माँ के मड़िया के प्रमुख द्वार पर एक शेर बैठा करता था, जिसे कई ग्रामवासियों के द्वारा देखा गया। यहाँ भंडारा प्रसाद के लिए ये देखिए अधिक भीड़ हो जाती है, तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है, जिससे कि सभी को
प्रसाद मिल सके। और यहाँ ये प्रसाद वितरण। और देखिए आज भीड़ कम है तो इससे होके नहीं गुजरना है। ये देखिए प्रसाद ग्रहण करते हुए भक्तगण। और इधर ये रसोई है, ये इधर ये रसोई। काफ़ी विशाल आश्रम है। जय माता दी। जय माता दी। ये भगवान आपका शुभ नाम? भंडारी जी महाराज बोलते हैं। भंडारी जी महाराज जी, इससे बड़े महाराज जी बोलते हैं। बड़े अच्छा। तो ये हम इस स्थान के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं जी कि ये स्थान कब और कैसे अस्तित्व में आया? जी, ये पहले जंगल था। जी 2006 में माता रानी स्वप्न दी थी जी कि बेटा मेरे यहाँ स्थान पर प्रादुर्भाव होगा, यहाँ एक मंदिर बनवाओ। जी जी। माँ के आदेशानुसार फिर एक मंदिर का निर्माण हुआ। जब मंदिर का नहीं तो निर्माण माँ किस तरीके से कैसे आदेश हुआ माँ का, ये थोड़ी सी जी 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 विस्तार से हमें थोड़ा सा बता दीजिए। जी जी क्या हुआ कि शाम का वक्त था ऐसे, जी तो ऐसे घूमने आई थी यहीं। जी। पहले जंगल था पूरा, तो ऐसे शाम का टहलते टहलते आए। अच्छा, ये कितने वर्ष पहले की बात है? ये 2006 की बात है। 2006 में? जी जी। यानी लगभग 18 साल पहले। हाँ हाँ जी 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 तो आए तो यहीं पास आके थोड़ा बैठे, जी। तो अचानक एक बड़ी अजीब आवाज़ आ रही थी, जो आवाज़ को हमने पहली बार सुना। किस तरीके की आवाज़ थी? हो गया वो आवाज़ अब एकदम अजीब थी जैसे अच्छा। पहली बार हमने सुना कि हाँ। कौन सी आवाज़ है, कैसी आवाज़ आ रही है। जी तो उस आवाज़ को सुनने लगे तो सुनते सुनते हमको ऐसा लगा जैसे आदमी स्वप्न आ जाता है, खो जाता है। तो आवाज़ की उसमें कुछ पता नहीं चला और काफ़ी रात हो गई, 9-10 बज गए रात में। जी। फिर अचानक नींद टाइप की खुली, तो हमको लगा रही है जंगल में है और पता नहीं आवाज़ का भी पता नहीं चला किसकी थी और पता नहीं कैसे नींद टाइप की लग गई। जी। फिर हमने मन मन माँ को प्रणाम किया। हम कहे अब रात में कहाँ जाएं, कैसे जाएं, डर भी लगने लगे चारों साइड। हो गया, अब गए किसी प्रकार से घर गए। रात में जैसे पहुँचे तो भोजन प्रसाद किए और आराम किए। जब सो गए तो माँ का दर्शन हुआ। अच्छा जी, दिव्य दर्शन हुआ। माँ बोली बेटा मैं ज्वाला हूँ और मैं मेरी ही आवाज़ थी जी। और मैं आपको दर्शन देने आई हूँ। अच्छा जी, मेरा एक मंदिर बनवाओ, मेरा यहाँ प्रादुर्भाव होगा। अच्छा जी। तो हमने कहा कैसा मंदिर? तो उन्होंने फिर एक नक्शा बनाया। बोला इस तरह से 5 पिल्लर की ये मंदिर बनेगी। तो हम कहे हमारे से तो कुछ आता नहीं। तो बोले कि तुमको कुछ नहीं, बस तुम आओगे तो सब बनता जाएगा मेरी इच्छा से। अच्छा। आपको केवल प्रयास करना है उसके लिए। हाँ। हो गया। हम बोले ठीक है, जो आदेश माँ का। हमारे पास तो पैसा दाम भी नहीं है, पर जो आदेश है आप करवाएंगी, जो करवाएंगी। ऐसा मान के फिर हो गया। जैसे वो हुआ तो नींद खुली तो पता नहीं एकदम बड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर हो गया, समझ में कुछ आया नहीं। एक अपने पंडित जी हैं यहीं पास में, पठारी गांव में। तो गए तो उनसे हमने एक सुदिन बनवाया कि अच्छा सुदिन बताइए। और यहीं एक मिस्त्री जी थे तो उनको बताया एक मंदिर बनवाना है। तो बोले हम मंदिर तो नहीं बनाए हैं। तो हमने फिर नक्शा बनाया कागज में। हाँ। और बना के उनके ऐसे ऐसे बनवाना है। हाँ। तो बोले ठीक है, आप रहेंगे? हम कहे हाँ हम रहेंगे साथ। फिर हो गया, जैसे जैसे माँ की कृपा होती गई वैसे वैसे नक्शा बनते गए और फिर मंदिर का निर्माण हुआ। जब मंदिर का निर्माण हुआ तो करीब 6 माह लगे बनवाने में। अच्छा। जब मंदिर बन गई तो फिर गांव वाले सब आए, बोले कि भैया आपने हमको बताई नहीं है, हम भी कुछ सहयोग करना चाहते हैं। तो हम कहे कोई बात नहीं, यदि सबकी इच्छा है तो फिर मंदिर का उद्घाटन हो जाता है, यज्ञ हो जाए। सब लोग बोले कि ठीक है यज्ञ हो जाए। जब यज्ञ की बात आई तो फिर गांव वाले सब अपन आए, बैठे। पूरा गांव था, 100-200 लोग थे। फिर
बैठक में ये निर्णय हुआ कि एक दिव्य यज्ञ होना चाहिए। जब यज्ञ हुआ फिर वृंदावन से ब्राह्मण बुलाए, विद्वान यज्ञाचार आए, फिर यज्ञ हुआ। जब यज्ञ चल रहा था ऐसे वही टाइम था 5-6 बजे का जी। अचानक वही आवाज़ फिर आई। अच्छा जी जी। वही आवाज़ आई, बिजली कड़की, मौसम बदला, लग रहा था बहुत तेज बारिश होगी। अच्छा। और उसी समय एक दिव्य प्रकाश आया, आकर के जो पेड़ था करौंदा का उसमें आकर समाहित हुआ। करौंदा का पेड़ था? जी करौंदा का पेड़ था, जी, जहाँ से माँ का प्रादुर्भाव हुआ। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे माता रानी की कृपा हुई, ऐसे खिलखिलाते हुए जैसे काली माता नाचती हैं, माता रानी जो है ऊपर आ गई, अपने आप ऊपर अपने आप ऊपर आ गई। अच्छा अच्छा। जैसे ऊपर आई तैसे 2-3 भक्त थे, उनको माँ का भाव आ गया। बरुआ बोलते हैं हमारे यहाँ। हाँ हाँ जी भाव आ गया। माता रानी बोली कि बेटा मैं बहुत खुश होकर आई हूँ और ये मेरा पुनर्जन्म है। अच्छा जी। और हमको बोले कि आप सच्चे मन से सेवा करते रहना, जो होगा मेरी इच्छा से होगा, और यहाँ जो भी भक्त आएंगे उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। किसी भी प्रकार का कष्ट व्याध है किसी को, वो सारी मेरी इच्छा से उनका कार्य पूर्ण होगा। अच्छा। हमको बोले कि आप निस्वार्थ भाव से केवल सेवा करते रहना जी, और बाकी तुम्हारे मन में जो भी आएगा वो मेरी मर्जी से आएगा, वो काम को जाया करेगा। अच्छा अच्छा जी। ऐसा कह के फिर माता रानी का वो हुआ। तब से माता रानी के श्री चरणों में लगे हुए हैं। तब से आप निरंतर ही जी हैं? जी। तो पहले गांव रहते थे, सुबह 4 बजे आरती होती है, तो वहाँ से आना जाना लगा रहता था। हाँ हाँ। फिर 2011 में एक दिन फिर माता जी आई तो बोली कि बेटा तुम्हारी मेरे को 24 घंटे सेवा चाहिए। अच्छा अच्छा जी। तो हो गया, फिर 2011 से घर छोड़ के यहीं आ गए। तब से न कुछ बनता है न हमने कभी कुछ प्रयास किया। उनके श्री चरणों में लगे रहते हैं सब। अपने आप सब हो रहा है? जी, सब उनकी इच्छा से हो रहा है। आपकी फैमिली भी होगी? हाँ, परिवार है, गांव में रहता है। अच्छा अच्छा, वो गाँव में रहता है। गाँव कितनी दूर यहाँ से? गांव तो नज़दीक है पर हम नहीं आ जा पाते हैं। अच्छा। अब हम यहीं रहते हैं। तो ये जो घटना घटित हुई थी पहली बार जब आप यहाँ आए थे, जी, तो उससे पहले क्या कोई आप माता की भक्ति करते थे या पूजा पाठ करते थे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। हमको ज़्यादा कुछ वो नहीं था। ऐसे कभी कभार आया करते थे यहाँ घूमने। अच्छा। तो नहीं तो यहाँ क्या था, क्या यहाँ एक करौंदा का पेड़ था। हाँ। नहीं तो आप देखने के आते थे यहाँ, कोई और चीज़? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे जंगल था। हाँ हाँ। और एक करौंदा का पेड़ था, वहाँ पास एक छोटा सा मूर्ति रखी थी। अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो जैसे कभी आए मन हुआ तो अपन आते तो कुछ अपना साफ सफाई करते रहते थे। हाँ हाँ। अच्छा। मैंने हमको इंटरेस्ट था। हाँ हाँ। बचपन में ही। जी जी। और हमारे जो पिताजी हैं वो जरूर आया करते थे। अच्छा। वो हर सोमवार आया करते थे जल चढ़ाने। जी। मतलब संस्कार माता पिता से हाँ, है? माता पिता से। जी जी। और हमारे पिताजी ने ही हमको संस्कार दिया। हमारे पिताजी यहाँ कुछ पौधे लगाए थे। अच्छा अच्छा। तो वो हमको बोले कि बेटा वहाँ हम कुछ पौधे लगाए हैं, तो वहाँ यहाँ वो गौ माता सब खा जाती हैं, तो उसको थोड़ा देख लेंगे। तो असली बात उसी चक्कर में हम आया जाया करते थे। अच्छा। वो पौधों को देखने के चक्कर में। उस समय आपकी अवस्था क्या थी? नहीं, उस समय तो कम ही अवस्था थी, माने वही 18-20 साल की थी। अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो हो गए, आते थे तो वही पौधों को थोड़ा से रुधाई बंधाई करते, और थोड़ा ये लगता कि पिताजी बोले हैं तो उनकी बातों को थोड़ा वो बाद में पूछते भी थे। अच्छा अच्छा। जी जी। तो ये जो बरगद का पेड़ है, आम के जो पेड़ लगे हैं, सब उन्होंने ही लगाया है। अच्छा अच्छा। जी जी। तो हो गया, उन्हीं के उसमें हम आया जाया करते थे, बाकी और तो कोई बात नहीं। जी जी जी। तो हम तो ये मानते हैं सब उन्हीं का आशीर्वाद है और माँ की इच्छा है। क्या तो यहाँ बहुत भीड़ होने लगी है, बहुत लोगों का आना जाना हो गया है। हाँ हाँ। जी जी। तो फिर हो गया धीरे धीरे। फिर हमने तो कल्पना नहीं किया कि माँ का इतना दिव्य स्थान बनेगा। अच्छा अच्छा। पर हो गया, लगे रहते थे। फिर धीरे धीरे देखे कि काम बढ़ने लगा। जी जी जी। तो कमेटी बनाए। अच्छा अच्छा। एक कमेटी बनाए, फिर इसके बाद और काम बढ़ा तो पूरे गांव वालों की दूसरी कमेटी बनाए। पूरे गांव वालों को हर घर से एक व्यक्ति को लिए। जी जी जी। और एक छोटी सी कमेटी बनाई जो यहाँ निरंतर सेवा देती थी। जी जी। कुछ पुजारियों को अपना रखे।
अब काम जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे जो है अब तो काफ़ी विशाल प्रांगण हो गया है माता रानी का। जी जी हो गया, सब माँ की मर्जी है, माँ की इच्छा है। जी, अब हम तो सिर्फ इतना मानते हैं कि उनकी ही मर्जी है और उनकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, बस हो गया। जी। और ऐसा हमारा प्रार्थना है कि जो भी भक्त अगर माँ का नाम सुने हों न सुने हों तो भी एक बार ज्वाला धाम शक्तिपीठ उचेहरा जिला उमरिया मध्य प्रदेश में एक बार जरूर माँ का दर्शन करना। जिला उमरिया में पड़ता है ये? जिला उमरिया में पड़ता अच्छा है। अच्छा। एक बार उमरिया शहडोल में कहीं पूछ सकते हैं तो आदमी आ जाएगा? हाँ उचेहरा जी शक्तिपीठ के नाम हाँ से? जी, क्योंकि तो काफ़ी विख्यात हो गया है। उचेहरा, अनूपपुर, शहडोल जी कटनी जी। जी। अच्छा। लगभग इतना जिला में तो जन जन के जो है, हाँ छत्तीसगढ़ का ये पूरा बेल्ट है। अच्छा अच्छा। और वैसे तो पूरे देश विदेश से लोग आते हैं। अच्छा जी जी, अभी कल ही आए थे पश्चिम बंगाल से, जिनके तरफ से प्रसाद वगैरह भंडारा था। जी 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 जी, तो लगभग पूरे देश से लोगों का आना जाना है और कई विदेश के लोग भी आते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी आते हैं और वो खुद बताते हैं कि महाराज जी हमको कोई नौकरी बताता है कि नौकरी मिली, कोई संतान बताता है, मतलब मनोकामना लेके आते हो पूर्ण होती है। कैंसर हो गया था ठीक हो गए। जी जी। इस तरह से भक्तों के द्वारा बताया जाता है। अच्छा अच्छा। और ख़ास तौर से संतान के लिए तो माता रानी का दरबार बहुत हुआ है। हर सोमवार को यहाँ 2-4 मतलब यहाँ पीठ से कोई ऐसा दावा नहीं किया जाता है, लेकिन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब देखिए हाँ। ये जो सारा सिस्टम है वो केवल भाव और भक्ति का है। जी जी जी, आस्था और भक्ति का। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई दावा नहीं किया जा सकता, ना चैलेंज किया जाए, ये केवल भाव की बात है। जी जी। भक्तों का भाव है, आस्था है, आते हैं फिर वही बताते हैं। अब ये जरूर है कि कोई आया बताया महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, तो अपन उनके लिए जो माँ की अर्जी है वो लगती है। जी जी। माह में एक बार माता का दरबार भी लगता है। अच्छा अच्छा जी, और ऐसे भी माँ का कहना वो है। कौन सा तिथि या तारीख रहती है? वो रहता है पूर्णमासी के बाद पहला मंगलवार या शनिवार। अच्छा अच्छा। जो पहले आएगा उसी में माता रानी का दरबार रहता है। पूर्णमासी के बाद जो भी ये मंगलवार या शनिवार जो भी पहले आ जाए, जी 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 जी, उस दिन माता का दरबार लगता है। जी 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 जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो रहता है और बाकी विशेष दिनों में सोमवार को जी कोई भी आए तो उनकी अर्जियाँ लगाते हैं। अच्छा अच्छा। और माता रानी के जो भी चरणों में आते हैं, सुबह 4:30 बजे आरती होती है, जी शाम को 7:30 बजे होती है जी जी। और दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक माता रानी का पट बंद रहता है। अच्छा अच्छा। विशेष दिनों या सोमवार में दोपहर में 1 से 2 रहता है जी जी। और बाकी दिनों में जो है अपना यथावत जैसा 12 से 2 पट जो है तो बंद रहता है। जी जी। अब ये विशेष कार्यक्रम चल रहा है सावन के इस पवित्र माह में। 1 माह का जी। भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक चल रहा है अच्छा अच्छा। और 7वें भंडारा भी चल रहा है, प्रतिदिन का रहता है। जी जी। काफ़ी भक्तों का उत्साह है। हाँ। काफ़ी लोगों का दिन भर आना जाना लगा रहता है। जी जी। और कल सोमवार था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जी अच्छा। तो इस तरह से भक्तों का स्नेह प्रेम मिलता रहता है। हाँ। अब माता रानी झोली भरती है, पता नहीं क्या देती है क्या नहीं, बाकी भक्तों की भीड़ लगी रहती है। अच्छा, जैसे कोई भक्त बाहर से आता है, दूर जी। से आता है जी और वो किसी कारणवश लेट हो गया या वापस नहीं जा पा रहा, तो उसके रुकने ठहरने की कुछ व्यवस्था आश्रम में? हाँ, यहाँ जो है हाँ भक्तों के रुकने के लिए रूम बने हुए हैं, जी कमरे बने हुए हैं, धर्मशाला बना हुआ है, जी। अतिथि गृह बना हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। माने एक साथ यदि 200-400-500 लोग भी आ जाएंगे हाँ हाँ। तो उनको रुकने के लिए और व्यवस्था भोजन की है। इतनी व्यवस्था लगभग निरंतर रहती है। माँ की कृपा रहती है। जी जी जी। गौशाला है जिसमें लगभग अच्छा 100 के ऊपर गाय हैं। अच्छा अच्छा। जी जी, गौशाला है। अभी एक स्कूल खोलने का है। अच्छा स्कूल भी लगभग बिल्डिंग बन चुकी है। अच्छा और अच्छा। थोड़ा समय है, बाकी जैसे कृपा हुई तो वो भी संचालित हो जाएगी। वो स्कूल गुरुकुल टाइप की रहेगी। गुरुकुल टाइप का? हाँ गुरुकुल, जिसमें पूजा बच्चे यहीं रहेंगे, यहीं पढ़ेंगे? हाँ, ऐसी ही इच्छा है। देखिए अच्छा, माँ की अच्छा। क्या कृपा होती है। ये बिल्कुल वो माँ की इच्छा से ही सब हो रहा है। जो है सब माँ की मर्जी, सब माँ की इच्छा का निर्भर है। जी जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। अरे आया हूँ। चलिए, बोलिए ज्वाला मैया की जय। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप माता रानी के श्री चरणों में आए हैं। माँ से प्रार्थना है कि आपकी मनोकामना पूर्ण करें और सभी लोग एक बार माँ के धाम जरूर आएं, ऐसा हमारा सबसे प्रार्थना है। बोले ज्वाला मैया की जय।